Hello everyone, welcome to the class of Applied Mathematics. Topic of our today's lecture is examples based on volume of solid of revolution. So let's see the vision and mission of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब मिशन देखते हैं हम. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills, develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen, strengthen industry institute interaction. So let's see the course outcome. Apply the concept of integration to find area and volume. अब हम देखते हैं लर्निंग आउटकम. तो आज का ये वीडियो देखने के बाद हम वॉल्यूम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल को यूजिंग इंटीग्रेशन हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये आप अच्छे से समझ पाएंगे. आज के लेक्चर में भी हम वॉल्यूम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वह सीखने वाले हैं. लास्ट 2 लेक्चर में भी हमने वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड ही एग्जाम्पल सॉल्व करना सीखा है. तो हमारा आज का एग्जाम्पल है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द इलिप्स x square by 9 plus y square by 4 equal to 1 about the x axis. यहाँ पर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है सिंपल वे में, और हमारे पास एक्सिस कौन सी कहा गया है, x एक्सिस. लेकिन हमारे पास यहाँ पर लिमिट गिवन है क्या, नहीं. जब भी x एक्सिस कहा जाए इसका मतलब क्या होता है, x एक्सिस पर y के सारे पॉइंट कैसे रहते हैं, 0. अगर हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया जो कि x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पर, 1 और 0. अगर x का पॉइंट यहाँ पर 5 है, ठीक है, x इक्वल टू 5, लेकिन y के लिए यहाँ पर भी क्या है, 0. तो x एक्सिस पर y के सभी पॉइंट कैसे रहते हैं, 0. तो हमें क्या करना पड़ता है, जब इस तरह से कहा जाए कि अबाउट x एक्सिस है तो जो फंक्शन दिया रहता है उस फंक्शन में y इक्वल टू 0 पुट करना है और फिर वहाँ से लिमिट फाइंड आउट करना है. तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, इलिप्स का इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1, और एक कंडीशन गिवन है एंड अबाउट द x एक्सिस. इसका मतलब क्या हुआ कि y के सारे पॉइंट कैसे रहेंगे, 0, दैट इज y इक्वल टू 0. तो हम इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0 पुट करके लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो लिमिट फाइंड कर लेते हैं. तो देखिए x स्क्वायर बाय 9, तो अब यहाँ पर y की जगह रखिए 0, स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1. 0 स्क्वायर मीन्स यहाँ पर 0 और 0 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स 0. तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0. तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा, x स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1. ओके, तो हम 9 को राइट हैंड साइड में लेकर जाते हैं तो 1 इंटू 9 हो जाएगा 9. हमें सिर्फ क्या करना है,
एक्स के लिए फाइंड करना है लिमिट। ये एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर को सेकेंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा √9, और √9 के अंदर ये वैल्यू कैसे रहती है, प्लस माइनस। √9 मीन्स 3, लेकिन वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी। तो हमें x के लिए लिमिट मिल चुकी है, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 3, या फिर x इक्वल टू -3 टू x इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमें अब लिमिट हम क्या करेंगे, हमारे फॉर्मूले में वॉल्यूम के रखेंगे। तो बट हमें अभी y² नहीं पता, हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है इलिप्स का, तो उस इक्वेशन को हम y के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम जो हमारे पास इलिप्स का इक्वेशन है उसे y फाइंड करते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, x² बाय 9 प्लस y² बाय 4 इक्वल टू 1 है। ओके, तो देखिए यहाँ पर अब हमें y के लिए इक्वेशन फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये जो x² बाय 9 है इसे हम लेकर जाते हैं राइट हैंड साइड में। ओके, तो अभी ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। 1 माइनस x² बाय 9। ठीक है, वॉल्यूम के फॉर्मूले में हमें वैसे भी क्या चाहिए रहता है, y का स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं, सिर्फ ये जो 4 है उसे भी हम कहाँ लेकर चले जाते हैं, 4 को भी हम ले जा लेते हैं राइट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस x² बाय 9। ओके, तो हम वॉल्यूम के फॉर्मूले में y² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 1 माइनस x² बाय 9। अब इसके बाद हम अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, अगर हमें इसे और सिंप्लीफाई करना है तो हम इसे और क्या कर सकते हैं, ये 4 तो जैसे का वैसा ही रहेगा, यहाँ ब्रैकेट के अंदर हम 9 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस x² बाय 9। तो हमें y² इक्वल टू मिल गया 4 बाय 9 इंटू 9 माइनस x²। ओके, अब हम वॉल्यूम के फॉर्मूले में इसे पुट करते हैं। तो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है देखते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b y² dx। हमें लिमिट क्या मिली है यहाँ पर, x इक्वल टू -3 टू x इक्वल टू 3। y² की जगह हम लिखेंगे 4 बाय 9 इंटू 9 माइनस x² dx। इंटीग्रेशन साइन के अंदर 4 बाय 9 जो है वो कांस्टेंट है, तो उसे हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 4 पाई बाय 9 इंटीग्रेशन -3 टू 3 9 माइनस x² dx।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत इजी है, डायरेक्टली सेपरेटली इंटीग्रेशन प्रोवाइड कर देते हैं और उसे इंटीग्रेट करके लिमिट प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर लिमिट को बहुत ध्यान से देखना है। आपकी जो लिमिट है वो है -3 to 3। इसका मतलब कि सेम लिमिट है और माइनस और प्लस है। तो हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो उसमें एक प्रॉपर्टी थी। उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली क्या होता है, देखिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी दी हुई है वो प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है। यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ -a to a f of x dx इक्वल टू हम लिखते हैं 2 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of x dx। कब? जब अगर फंक्शन आपका इवन हो तब, या फिर हम लिखते हैं इक्वल टू 0। कब? जब फंक्शन ऑड हो तब। इसका मतलब यहाँ पर आपको सब में पहले क्या करना है, आपका फंक्शन इवन है कि ऑड है ये चेक करना है। अगर आपने इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया तो ये एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जब भी इस तरह से लिमिट आए तो आपको इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ करना है। ओके, तो अब हम इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। तो हमारा f of x यहाँ पर क्या है, ये जो फंक्शन है इसे हम कहेंगे f of x। और हमने फंक्शन चैप्टर में देखा ही है कि फंक्शन इवन कब रहता है और ऑड कब रहता है, हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो हम लेते हैं हमारा फंक्शन, कंसीडर f of x इक्वल टू 9 - x²। जब भी फंक्शन को इवन और ऑड बताना है तो हमें x की जगह पर रखना पड़ता है -x। दिए हुए फंक्शन में x की जगह अगर हम -x रखेंगे तो हमें फंक्शन क्या मिलता है ये हमें चेक करना है। तो जहाँ पर भी x लिखा है वहाँ -x रखिए, 9 जैसे का वैसा यहाँ पर -x फिर उसका स्क्वायर, 9 एज इट इज़, माइनस का साइन एज इट इज़, -x का स्क्वायर, इसका मतलब -x मल्टीप्लाई बाय -x। तो माइनस माइनस गेट प्लस, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, तो ये आ गया x का स्क्वायर। तो देखिए 9 - x² क्या होता है, f of x। कहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ पर हमने स्टार किया है, यूजिंग स्टार। जहाँ से मैंने स्टार किया है वहाँ से हम लिख सकते हैं 9 - x² इक्वल टू f of x। जब f of -x की वैल्यू f of x आती है इसका मतलब होता है कि आपका फंक्शन इवन है। अगर आपका फंक्शन इवन है तो आप ये प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ओके, सिर्फ क्या करना पड़ता है, बिल्कुल जैसे का वैसा ही लिखेंगे, सिर्फ 2 लगा के लिमिट क्या कर देंगे 0 to a का मतलब 3। ओके, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो देखते हैं अब क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा अब वॉल्यूम इक्वल टू 4π/9 इंटू 2 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 9 - x² जैसे का वैसा, सिर्फ लिमिट में 0 to 3 हो जाएगा और स्टार्टिंग में 2 लग जाएगा। ओके, 2 इंटू 4 8π/9। अब हम यहाँ पर सेपरेटली लिमिट प्रोवाइड करेंगे 0 to 3 9 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 x² dx।
इन्हें सॉल्व करना हमें आता ही है, तो बस उसे अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 9 को हमने इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा 1 dx। सेकेंड वाला टर्म हम जैसे का वैसा ही लिखेंगे। ओके, 8 पाई बाय 9 को भी हम ब्रैकेट के बाहर जैसे का वैसा ही लिखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो जाएगा यहाँ पर x, लिमिट प्रोवाइड करेंगे 0 to 3। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, x रेज़ टू द पावर 3/3, लिमिट प्रोवाइड करते हैं 0 to 3। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब में पहले हम इसे देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/3 ब्रैकेट से बाहर, और यहाँ पर फिर से हम देंगे अपर लिमिट, तो 3 क्यूब जैसे का वैसा माइनस 0 क्यूब। 8 पाई बाय 9 ब्रैकेट 9 into 3 27 माइनस 1/3, 3 का क्यूब मीन्स 3 को हम 3 से ही 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक 3 गेट कैंसल। 8 पाई बाय 9 ब्रैकेट 27, 3 into 3 9, 27 माइनस 9 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। ओके, 8 पाई इंटू 2 ये हो जाएगा 16 पाई। तो हमें वॉल्यूम क्या मिल गया, हमें वॉल्यूम मिल गया है 16 पाई क्यूबिक यूनिट्स। ओके, तो यहाँ पर दो नई चीज़ हमने क्या देखा, अगर एक्स एक्सिस पे है तो हमें लिमिट फाइंड करना है पहले, अगर लिमिट नहीं दी हुई है तो, और हमने देखा कि अगर लिमिट सेम आती है और सिर्फ माइनस और प्लस में है, लोअर लिमिट -8 टू अपर लिमिट +a में है, तो हमें चेक करना है फंक्शन इवन है कि ऑड है, और उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी यूज़ करके लिमिट को चेंज करके फिर आगे एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। ओके, तो इससे अच्छे से आप लोग को प्रैक्टिस करना है। ओके, तो हमारे आज के टॉपिक के लिए हमारा PO1 और PO7 जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है। PO1 है हमारा बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ओके, तो ये दो POs हमारे आज के टॉपिक के लिए यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। Thank you for watching this video. So keep learning, happy learning.